अस्सलाम वालेकुम। रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज अंडर सीआरपीसी रेलिवेंट इसमें जो सेक्शन है वो 265 एफ सीआरपीसी 1898 है। केस ला है 2013 PCRL जे 591। ये कराची की ये साइटेशन है। ऑनरेबल हाई कोर्ट कराची की ये जो है ये जजमेंट है। और इसमें ये देखें कि इंडियन व्यूवर्स के लिए 313 सब सेक्शन 5 जो है सीआरपीसी उसमें रिटर्न स्टेटमेंट है। उसके बाद 243 सीआरपीसी है और 256 सीआरपीसी है। 313 जो है ना वो जैसे हमारा 342 की स्टेटमेंट है तो वहाँ पर ये 313 है और वहाँ उन्होंने स्पेशली तौर पर ये जो है ना सेक्शन ऐड किया हुआ है कि वो रिटर्न रिप्लाई कर सकता है अक्यूज 342 के बयान में। 342 के बयान में वो रिटर्न स्टेटमेंट दे सकता है। लेकिन पाकिस्तान में जो है कि रिटर्न स्टेटमेंट 265 F5 सीआरपीसी ये सेशन ट्रायल में होती है कि इफ़ द अक्यूज पुट एनी रिटर्न स्टेटमेंट द कोर्ट शैल फाइल इट विद इन द रिकॉर्ड। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या 265 F जो है ये मैजिस्ट्रेल ट्रायल में होगा या मैजिस्ट्रेल ट्रायल में रिटर्न स्टेटमेंट हो सकती है। तो हम कहेंगे क्यों हो सकती है, क्योंकि जैसे 249 जो है वो दाखिल दफ्तर की प्रोविज़न है और इसी प्रोविज़न के तहत जो है ना वो ऑनरेबल सेशन कोर्ट जो है वो दाखिल दफ्तर केस करती है। तो कोर्ट इससे जो रूह अक्स करके इससे नतीजा अक्स करके रिटर्न स्टेटमेंट ले सकती है। सीएसएस में क्वेश्चन आया था कि 2023 में कि कितनी टाइप की स्टेटमेंट होती है ड्यूरिंग जो इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। तो हम उसका जवाब देंगे कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन 164 क्यूज़ की स्टेटमेंट है और ड्यूरिंग ट्रायल है 342, 340 सब सेक्शन 2 और 265 F सब सेक्शन 5। तो स्टेज कौन सी है 265 F की? तो हम कहेंगे कि 265 F5 जो है ये आफ्टर प्रोसिक्यूशन एविडेंस है। आप 265 F पढ़े ना तो उसमें वो सब बयान किया गया है कि पहले प्रोसिक्यूशन की एविडेंस होगी, उसके बाद जो है फिर अक्यूज चाहे तो अपना कोई गवाह पेश कर सकता है। तो ये 265 F जो है ये भी उससे के बाद आता है और ये उस स्टेज पर पहुंच जाता है। यहाँ पर 342 की स्टेटमेंट होती है। ये कहाँ पर बयान किया गया है? तो ये जो हमने ऊपर कराची हाई कोर्ट की साइटेशन पुट की है 213 PCRL जे 591, इसमें ऑनरेबल कराची हाई कोर्ट ने बड़ी डीपली डिस्कस किया है कि 265 F की स्टेज कौन सी बनती है, 265 F5 की स्टेज कौन सी बनती है। तो ये बनती है कि जब 342 का बयान होता है उसके साथ ही अक्यूज़ अगर चाहे तो अपना रिटर्न स्टेटमेंट दे सकता है और वो फाइल का हिस्सा जज बनाएगा। तो रिटर्न स्टेटमेंट इन सीआरपीसी या 200 या फिर ट्रायल के दौरान मुलज़म की जो स्टेटमेंट है वो 265 F5 के तहत रिकॉर्ड होती है और इसमें ये होता है कि अक्यूज़ को जो है वो राइट हासिल है, अदालत उसको राइट देती है कि वो अपनी कोई रिटर्न स्टेटमेंट देना चाहता है अबाउट द हिज डिफेंस। तो वो इस 265 F5 के तहत अपनी रिटर्न स्टेटमेंट जो है ना वो अदालत में जमा करवाएगा और अदालत उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएगी। तो आज का हमारा ये जो लेक्चर था ये 265 F के मतलब है, 265 F5 के मतलब है। 265 F5 जो है ये वो स्टेज है कि जिसमें चार्ज फ्रेम होने के बाद 265 पहले नकूल तकसीम होती है 265C, फिर चार्ज फ्रेम होता है 265D, फिर प्ली की आती है 265E और उसके बाद F आता है जिसमें अदालत प्रोसिक्यूशन को कहती है कि अपने गवाह पेश करें और उसके बाद 342 का बयान के साथ ही ये 265 F5 की जो स्टेटमेंट होती है वो अदालत में दी जा सकती है रिटर्न सूरत में। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे इस जो वीडियो है इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।